नमस्कार, जय हिंद। यस इनसाइट्स के इस एपिसोड में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, भारतीय इकोनॉमी की एक शानदार खबर आ जाई है। खबर पे डिटेल में चर्चा करने के पहले अगर इसकी शुरुआत आज की चर्चा की हम इस तरह से करें कि गिद्ध के मनाने से, ध्यान से सुनिएगा, गिद्ध के मनाने से गाय नहीं मरा करती। कहने का मतलब किसी के कोसने से, श्राप देने से कोई बर्बाद नहीं हो जाता, तबाह नहीं हो जाता। अमेरिका को ये सोचना चाहिए कि आप जिस देश के बारे में, जिस भारत के बारे में, भारत की इकोनॉमी को एक साजिश के तहत, एक बड़े षड्यंत्र के तहत डेड इकोनॉमी कह करके संबोधित कर रहे हैं। ट्रम्प बाबा, नोबेल प्राइज बाबा के नाम से भी इनको जाना जा रहा है। वो नोबेल प्राइज बाबा भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि पूरे विश्व में तेज गति से दौड़ लगा रही है, झंडे गाड़ रही है साथियों, उस इकोनॉमी को ट्रम्प डेड इकोनॉमी कहने का मतलब जो है, हिम्मत की है, साजिश की है। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, उनको अपने साजिश का जवाब बहुत जल्द मिल गया। कब मिला? आज मिला। आज भारत की 2025-26 की पहली तिमाही का ग्रोथ जो है आया है, जो कि रिकॉर्ड 7.8% है। शानदार झंडे गाड़ रही है पूरे विश्व में। विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इतनी तेज गति से जो है दौड़ लगा रहा है आर्थिक उन्नति में। देश की जीडीपी 7.8% से ग्रो कर रही है, सोच से परे है। विश्व के अनेक देश विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि कोई देश की इकोनॉमी क्या इतनी तेज गति से चल सकती है। ये जो आज आंकड़ा आया है 7.8% का, ये ट्रम्प के प्रशासन को और अमेरिका में भारत के विरोध में साजिश करने वाली वो जो पूरी टीम है, उनको एक करारा तमाचा है जो इस जीडीपी के आंकड़े में दिया है। साथियों, ये जो आंकड़ा था पिछले फाइनेंशियल के 2024-25 के इसी क्वार्टर में, ये आंकड़ा 6.5% का था, 6.5%। लेकिन ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है, ये आंकड़ा जम करके देखिए 7.8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये ग्रो कर गया। ये ताजुब करने वाली बात है। ट्रम्प को शायद ये देख करके, ये जो न्यूज़ है, ये शानदार न्यूज़ को देख करके ट्रम्प बाबा को आज रात को नींद नहीं आएगी। ये मेरा अपना मानना है। लोग भी कह रहे हैं कि जिस देश की इकोनॉमी को आप डेड इकोनॉमी कर रहे हैं, अगर ये इतनी तेज गति से आगे बढ़ रही है तो इसके पीछे आपकी क्या सोच है, क्या मंशा है? आप जो कहेंगे उसे हम नहीं मानेंगे तो हमारे देश के विरुद्ध में इस तरह से साजिश करेंगे, और वो भी पाकिस्तान को गोद में बैठा करके। कभी नहीं हो सकता है। भारत कभी नहीं झुका है और न झुकेगा। भारत को बदनाम करने के लिए, भारत को घेरने के लिए ये अमेरिकन ट्रम्प लगातार झूठ बोलते जा रहे हैं। और आज पूरे विश्व में झूठ बोलने वाले अगर विश्व के नेताओं की अगर काउंटिंग हो तो सबसे टॉप ये ट्रम्प आएंगे, जो कि बेलगाम लगातार जो है झूठ बोलते जा रहे हैं। हर देश के विरोध में साजिश, हर किसी के विरोध में साजिश। क्या यूरोप हो उसके विरोध में, क्या चाइना हो, क्या भारत हो, क्या जापान हो, क्या ब्राजील हो, क्या साउथ अफ्रीका, सबको एक ही जो है डंडे से हाँक रहे। आप बॉस थे, अमेरिका बॉस था, विश्व का बॉस था, विश्व ऑर्डर में टॉप पे था। लेकिन ये लिख करके रखें, ये आंकड़े बता रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर काफ़ी तेज गति से चेंज हो रहा है साथी। और ट्रम्प को चिंता, अमेरिका को चिंता इसी बात की है। वो ये नहीं पचा पा रहे हैं कि भारत कैसे पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को लगातार बदलता जाता है। कहा जाता है ना कि विश्व की पूरी शक्ति संतुलन, पूरी सत्ता
जब हाथ से रेत की तरह से बहने लगती, निकलने लगती है, दर्द होता है। ये दर्द आज ट्रंप को हो रहा है, ये अमेरिका को हो रहा है। यही कारण है कि ये पूरे अपने वर्ल्ड ऑर्डर को, अपनी जो पूरी गतिविधि है, जो व्यापार है, कारोबार है अस्त्र शस्त्र का, इसको बरकरार बनाए रखने के लिए सारा मतलब जो है षड्यंत्र ट्रंप प्रशासन लगातार किए जा रहा है साथ। लेकिन इनको जवाब सिर्फ भारत नहीं दे रहा है। विश्व के अनेक देश, विशेषकर से जिनको अमेरिका को और विशेषकर से ट्रंप प्रशासन और ट्रंप को जिन देशों से मतलब जो है सबसे ज़्यादा समस्या है, वो है ब्रिक्स के देश। ब्रिक्स को बनाने, ब्रिक्स एक बहुत मजबूत समूह है और ये समूह, ये जो डॉलर का जो दबदबा है, डॉलर के आधार पे मतलब जो पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था को अमेरिका जो कंट्रोल कर रहा था, उसको चैलेंज देने का काम ये ब्रिक्स कंट्री कर रही है। अमेरिका की नींद इसी कारण उड़ी हुई है कि अगर ये ब्रिक्स के देश, जिसमें कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, ये फाउंडर मेंबर है, और भी मतलब देश हैं, लेकिन ये जो मतलब जो है 5 देश हैं, ये विश्व के 5 मजबूत देश पूरे अमेरिका को और यूरोप को चुनौती दे रहे हैं कि आपकी गुंडई, डॉलर की जो गुंडागर्दी पूरे विश्व में मतलब चल रही है, जिसके आधार पे पूरे विश्व ऑर्डर को, वर्ल्ड ऑर्डर को आप बनाए रखना चाहते हैं हमेशा और अपने उंगली के इशारे पे नचाना चाहते हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आगे ब्रिक्स की बैठक है, उसमें बड़े बड़े निर्णय होंगे और ट्रंप को यही चिंता खाई जा रही है। ब्रिक्स की मीटिंग की तो बात छोड़िए, अभी कुछ दिन बाद ही एससीओ की मीटिंग है, जिसमें कि मोदी जी 7 सालों के बाद चाइना जाने वाले हैं, जहाँ पे पुतिन जी भी आएंगे। अब सोचिए क्या होगा जब इंडिया, चाइना और रसिया तीनों एक साथ बैठ कर के जब मतलब रणनीति बनाएंगे, तो ट्रंप जी ये आपके लिए कठिन वक्त है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था को लंगड़ी मारने वाला अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने देश की अर्थव्यवस्था को जोरदार लंगड़ी मारने जा रहा है। ये आज अमेरिका को नहीं समझ में आ रहा, या हो सकता है कि शायद समझ में आ रहा है, वहाँ के जो मतलब रणनीतिकार है उनको ये समझ में आ रहा है, लेकिन ये ऐसा हो नहीं भविष्य में, इसको रोकने के लिए सब सारी रणनीति बना रहा है। लेकिन भारत रुकेगा नहीं। भारत एक स्वतंत्र देश है, अपने निर्णय खुद करता है और अपनी तरक्की, उन्नति को किसी भी कीमत पे मतलब जो अगर कोई रोकने वाला देश होगा तो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज का ये जो इकोनॉमिक, ये जो मतलब जो है जीडीपी ग्रोथ का जो आंकड़ा आया है 7.8%, ये शानदार है। ये बता रहा है कि देश तेज गति से वर्तमान सरकार के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और बड़े बड़े झंडे गाड़ रहा है, जो कि विश्व का कोई भी देश इस झंडे को छूने लायक तक मतलब नहीं। यही कारण अभी मोदी जी जापान गए हैं। जापान ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट $68 बिलियन का मतलब जो नया फर्दर मतलब इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का जो मतलब आश्वासन दिया है, ये एक बड़ी खबर है देश के लिए। और ये सबसे बड़ी बात, अमेरिका को एक मैंने करारा जवाब है। और यही नहीं, एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि ट्रंप जापान के साथ जिस डील को लेकर के काफ़ी उछल रहे थे, जापान के साथ ये डील हो गया, जापान के साथ इतने बिलियंस का डील हो गया, $500 बिलियन का मतलब उनको फ़ायदा मतलब हो गया है, जिसमें कि मैंने इन्वेस्टमेंट में ये जापान के द्वारा अमेरिका में किया जाएगा और उसके 90% फ़ायदे अमेरिका खुद खाएगा और 10% जापान ले जाएगा। जब का मतलब जो लॉजिक है, क्या मैंने बुद्धि है, जापान सारा इन्वेस्ट करेगा और इन्वेस्टमेंट की कमाई का 90% हिस्सा अमेरिका खाएगा और 10% जापान। क्या रणनीति बनाने वाले हैं। और शायद यही कारण है कि मोदी जी के जाने के ठीक पहले जो टीम जापान से अमेरिका जाने वाली थी इस डील को करने के लिए, उन्होंने जाना कैंसिल कर दिया। जाना कैंसिल कर दिया, कहा गया कि ट्रंप भैया रुको रुको रुको, अभी हम लोग डील करने के लिए नहीं आ रहे हैं। डील तो होगी लेकिन बाद में होगी। और ठीक उसके कुछ ही दिन बाद, अगले ही दिन मोदी जी पहुंचते और मोदी जी के साथ इतनी बड़ी डील हो जाती है। ये जो पैसा भारत में आया ऐसे नहीं आ रहा है। चाइना इन्वेस्टमेंट करने के लिए ललायित रहता है। रसिया का ऑलरेडी मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा, और भी ज़्यादा होगा, ट्रेड आगे बढ़ेगा। उधर जो है यूएई काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ब्राज़ील करने वाला।
सारा विश्व पूरे भारत के अंदर मतलब जो है जमकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि अमेरिका लाख साजिश कर ले, अमेरिका लाख षड्यंत्र कर ले, भारत के आर्थिक तरक्की को रोक नहीं पाएगा। ये देश जिस तरीके से जिस तेज गति से मतलब जो है दौड़ लगा रहा है, ये दौड़ आगे भी भविष्य में जारी रहेगा और ट्रंप देखते रह जाएंगे। उनका मतलब जो है माने अफसरशाही गिरी अब विश्व के ऊपर नहीं चलने वाला हो रहा है। एक बात मैं आज बोलते जा रहा हूँ, विश्व वर्ल्ड ऑर्डर के बदलने की शुरुआत हो गई है साथी। सिर्फ मोदी जी और भारत का इंतजार था, रशिया और चाइना तो इंतजार में थे ही कि भारत एक बार हाँ कर दे, लेकिन ट्रंप और ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप के जो सलाहकार हैं, उन लोगों ने जो काम 5 साल 7 साल 10 साल बाद मतलब होता, उस काम को आज करने का अगर पूरे विश्व में कोई काम किया है कि इंडिया, रशिया और चाइना को एकजुट करने का, ब्राज़ील को और साउथ अफ्रीका को एकजुट करने का, तो इसका कारण सिर्फ ट्रंप है। ट्रंप को दूसरे मतलब शब्दों में इनको धन्यवाद भी देना चाहिए। धन्यवाद इसलिए देना चाहिए कि जो एकजुटता काफ़ी बाद में दिखती, जो कि विश्व ऑर्डर को बदलने की जरूरी थी, वो आज साफ साफ दिख रहा है। विश्व ऑर्डर बदलेगा और इस ऑर्डर को संचालन अमेरिका और यूरोप के माध्यम से नहीं होगा, अमेरिका या यूरोप के तरफ से नहीं होगा, अब इसका संचालन एशिया से होगा। और एशिया और भारत और चीन, और सबसे बड़ी बात एक तो मतलब ये है, मेरा ये अपना आकलन, मैं आकलन करते रहता हूँ, डिटेल्स देखता हूँ। ये जो मोदी जी जो गए हैं अब जापान, मेरा अपना मैंने एक सोच है कि ये जो इंडिया, रशिया और चाइना, ये जो 3 ब्लॉक हैं, इन तीनों ब्लॉक के साथ एक अच्छी मतलब जो है मैंने सेटिंग, एक अच्छी मतलब सेटिंग जो मतलब है जापान के साथ भी हो रही है। और भगवान करे, ईश्वर करें ये काम हो, और अगर इन तीनों के साथ भारत, चाइना, रशिया और जापान, ये चारों अगर मिल जाते हैं तो वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने से कोई रोक नहीं सकता है। कोई कितनी भी ताकत लगा ले, कोई कितना भी डरा ले, धमका ले, कुछ नहीं वाला। और रही बात ये 50% का जो टैरिफ लगाया ट्रंप, ये टैरिफ हवा में उड़ेगा, आप देखते रह जाएंगे। और ये टैरिफ का झटका भारत को तो नहीं लगेगा, लेकिन इसका झटका अमेरिका और अमेरिकियों को ज़्यादा मतलब लगेगा। क्यों? क्योंकि आप अगर हमारे वस्तुओं पे अगर टैरिफ लगाएंगे तो जिस दाम पे मतलब यहाँ से प्रोडक्ट निकल करके आपके पोर्ट तक जाएगा, पोर्ट से जैसे ही आपके देश के अंदर ढुकेगा, ये 50% का मतलब जो है टैरिफ लग जाएगा। तो दाम तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये दाम पेमेंट कौन करेगा? दाम का पेमेंट तो आपके देश के नागरिक ही करेंगे। इसीलिए वहाँ के नागरिक मतलब जो है नाराज है, जगह जगह आंदोलन हो रहा है। कोई प्रोफेसर इनको गलत शब्दों से मतलब जो है नवाजी जा रही है, मतलब मीडिया इंटरव्यूज़ में, टीवीज़ के इंटरव्यू में। आज भी फिर एक इंटरव्यू आया है जिसमें एक अर्थशास्त्री, रशिया के एक अर्थशास्त्री हैं, ये जो ट्रंप का जो बचकाना हरकत चल रहा है, इसको देख करके उन्होंने एक संज्ञा दी है। संज्ञा क्या है कि जिस तरीके से ट्रंप मतलब जो हरकतें कर रही है, देख करके लगता है कि एक चूहा हाथी को मुक्का मार रहा है। ट्रंप ये इशारे समझें और विश्व के इकोनॉमी को गिराने के बजाय, लड़खड़ाने के बजाय, या भारत, रशिया और चाइना को गिराने के बजाय, दबाने के बजाय, झुकाने के बजाय, आप अपना घर देखें, अपने सलाहकारों से फिर चर्चा करें। जो सलाहकार आपके इर्द गिर्द आपको घेरे हुए हैं, आपको गलत सलाह दे रहे हैं, और ये सलाह अगर आप इसी रास्ते पे चले जिस रास्ते पे आज आप चल रहे हैं, तो यकीन मानिए अमेरिका की इकोनॉमी लड़खड़ाएगी। क्योंकि जितना डेब्ट पूरे अमेरिका में है, अमेरिका डेब्ट पूरा पैर से लेकर के सर तक पूरा भर चुका है। ये डेब्ट अगर और बढ़ा तो अमेरिकन इकोनॉमी को लड़खड़ाना और गिरना निश्चित है। और ये भी चिंता मतलब ट्रंप की है कि इस बढ़ते मतलब जो है अमेरिकन डेब्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको कैसे कम किया जाए। लेकिन ये चिंता तो बहुत पहले करनी चाहिए थी। लेकिन अमेरिका वो देश है
जो लोन लेकर के जगह जगह से लोन लेकर के ये घी खाने वाले में तो देशों में से है। ये पैसे उधार लेते हैं, विश्व से उधार लेते हैं, अलग अलग देशों से उधार लेते हैं और घी खाते हैं, लड्डू खाते हैं, पेड़ा खाते हैं, इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। और अमेरिका की इकोनॉमी लड़खड़ाने वाली है, इसको सारे देश भाप गए हैं। और यही कारण है कि चाइना जो इनकी जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, अमेरिका के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, वो ट्रेजरी बॉन्ड्स को लगातार बेचते जा रहा है क्योंकि चाइना को समझ में आ गया है कि आगे चल करके जो पैसा उधार में मतलब दिया है चाइना अमेरिका को, जिसके एवज में मतलब उसको बॉन्ड्स मिला है, ट्रेजरी बॉन्ड्स, ये इसका भाव गिरेगा। इसीलिए हड़बड़ी में चाइना इकोनॉमी को, अमेरिकन इकोनॉमी को भाप करके कि अब ये गिरने वाला है, ये बॉन्ड्स को बेचे जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है ट्रम्प जी। आप इसको देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे, लेकिन विश्व इसको देख रहा है। विश्व के सारे अर्थशास्त्री इसको देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं। आप अपने घर को संभालिए, दूसरे को परेशान करने और दूसरे की इकोनॉमी को लंगड़ी मारना बंद करिए। और ये जो देश या विश्व जिस तरक्की के रास्ते पर बढ़ना चाहता है, उसमें सहयोग करिए, सहभागी बनिए। अगर विरोधी बनिएगा तो अंत में आप अकेले रहिएगा। यही मूल बातें भारत की इकोनॉमी के ऊपर जो आंकड़ा आया है उसके ऊपर ये चर्चा करना था। ये शानदार खबर है और इसके पूरे देशवासियों को बधाई। और इसका जो असर है भारत की इकोनॉमी का, जो मतलब ये जो जीडीपी का जो आंकड़ा है, इसका असर भविष्य में जरूर मतलब हमारे जो है इक्विटी मार्केट के ऊपर भी पड़ेगा, जो कि फिलहाल मतलब जो है ट्रम्प रूपी ग्रहण ने इसको मतलब घेर रखा है। लेकिन ये ग्रहण छटेगा, ये बादल छटेगा। ट्रम्प रूपी साजिशों का जो बादल है ये देश के ऊपर से छटेगा और देश पुनः मतलब जो है रॉकेट की तरह से आगे बढ़ेगा। देश की तरक्की रॉकेट की तरह से मतलब होगी। इन्हीं बातों को हम लोग को समझना है, विश्वास रखना है, स्वदेशी के ऊपर विशेष ध्यान देना है, जो कि प्रधानमंत्री जी बार बार बोल रहे हैं। देश की बनी चीज़ों को, देश में बनी चीज़ों को, देश के द्वारा बनाई गई चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे, उपभोग करेंगे और उसका ट्रांजैक्शन करेंगे, तो ये जो विकास का जो आंकड़ा, जीडीपी का जो आंकड़ा जो आज हम लोग देख रहे हैं, ये बरकरार सिर्फ नहीं रहेगा, ये और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। साथ ये समझने की जिम्मेवारी हर देशवासियों को है। ये एक संदेश भी इस मतलब जो है डिस्कशन के माध्यम से है। आज का ये जो डिस्कशन हम लोग सब सारा किए हैं, इसके बारे में अगर आपकी कोई राय है, कोई विचार है, तो आप बेशक कमेंट्स के रूप में मतलब जो है हमें अवश्य पहुंचाएं, ताकि इसको देख करके अगर अलग से अगर कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत हो तो उस पर हम अवश्य वीडियो बनाएंगे।